औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना सुल्ताना, PhD स्कॉलर फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, आज मैं आप सारों का ये टॉपिक है का नाम है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। टॉपिक का नाम है तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम या इसे यूक्लाइड थ्योरम भी इसे बोलते हैं। तो वो क्या है वो पहले आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ चलो आ जाओ, पहले ये आप लोगों को बता देती हूँ। ये आप लोग इससे यूज टू तो हैं, आप लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ भी है, लेकिन पहले इसका नाम नहीं पता होगा कि हम इसे द थ्योरम ऑफ यूक्लिड बोलते हैं, या इसे यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी बोला जाता है। तो अब वो पढ़ाने से पहले आपको कुछ पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखो, ये इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सपोज दैट कि हमारे पास दो ए और बी हमने कहाँ से पकड़े हैं, सेट ऑफ इंटीजर से पकड़े हैं, और इन दोनों में से अब सेट ऑफ इंटीजर्स में आपको पता है जीरो भी इंक्लूड होता है, पॉजिटिव सारे नंबर्स होते हैं, नेगेटिव सारे नंबर्स होते हैं। अब यहाँ बी के ऊपर इससे कंडीशन लगा दे कि बी हमारा हर हाल में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ये 2, 3, 4 या 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, आगे चलो। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। इनको बोला जा रहा है कि ये यूनिक है। यूनिक मतलब इन जैसे हमारे पास और मतलब एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये दोनों यूनिक है। क्यू भी यूनिक है, आर भी यूनिक है, और इसके प्रूफ में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे यूनिक है, वो भी हम वेरीफाई करेंगे। बहुत बड़ा दावा कर रहा है कि ये दोनों जो हैं क्यू और आर दोनों यूनिक हैं। देख लेंगे इसके प्रूफ में, देख लेंगे कि कैसे ये यूनिक है। अच्छा चलो, अब वो ये कहता है कि Q और R जो हैं वो सच डैट दिस कंडीशन होल्ड। अब ये कंडीशन क्या है वो बता रहा है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। B पॉजिटिव है और बी क्यू प्लस आर, तो अब आपका A किसके बराबर है, बी क्यू प्लस आर। वेयर R के बारे में शर्त है कि ये या ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा कोई नंबर होगा, और ये भी बताया जा रहा है कि ये गारंटी है कि ये बी से छोटा होगा। तो हम लोग जब इसका वेरीफाई करेंगे ना, तो हम एक तो ये शो करके बताएंगे कि आर या तो ज़ीरो है या ज़ीरो से बड़ा है, या इस वाली साइड को अगर आप छुपा दें तो आप ये बताओ कि आर लेस देन है बी से। तो हम ये वेरीफाई अभी करके दिखाएंगे आपको ये सारा कुछ। तो इससे पहले ये जो नीचे एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसने लिया था 14, और इसका यहाँ A था इसका 14, B था इसका 3। अब इसने एलसीएम लिया है। अब आपको पता है 3 4 होता है 12, तो ये नीचे आया और फिर आपको पता है 14 माइनस 12 हो गया 2, रिमाइंडर में आ गया 2। तो ये हमारे पास है, इसे बोलते हैं रिमाइंडर, जो कि है हमारा R। ये जो ये ऊपर है इसे बोलते हैं क्वोशिएंट, इसे Q से डिनोट किया जा रहा है। ये अंदर वाला है डिवाइडेंड, जिसको डिवाइड किया जा रहा है, और ये जो बाहर वाला है इसे बोलते हैं डिवाइजर, जो ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, 3 को। ये वही बात है ना, अगर ये मेरा R 0 हो जाए तो ये वही बन जाएगा, B इज डिवाइजर ऑफ A का डिवाइजर बन जाएगा B। तो आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिवाइजिबिलिटी पढ़ा था, उसको मैंने डिटेल में आपको बता चुकी हूँ, उसके कुछ फेमस थ्योरम भी आपको बता चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे अब फिर इसे लिखने का एक और स्टाइल इसने बताया है। कैसे कहता है इन दोनों का प्रोडक्ट करो और रिमाइंडर बीच में ऐड करो, तो ये आपका A बन जाएगा। तो आज भी 3 और 4 का प्रोडक्ट करो और बीच में अपना रिमाइंडर ऐड करो, तो हमारा A बन जाएगा। तो ये 14 A है, 3 जो है वो हमारा B है, ये हमारे पास 4 है और Q है क्वोशिएंट है, और ये हमारे पास रिमाइंडर है 2। तो ये एग्जांपल के थ्रू मैंने आप लोगों को बता दिया। ये A B इसने ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर से, और ये सारा कुछ आपको अभी स्टेटमेंट एक्सप्लेन की, इसका थ्योरम हम करते हैं बाद में। सबसे पहले हम इसके कुछ छोटे छोटे प्रूफ्स कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ वो कहता है रिमार्क्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, रिमार्केबल चीज़ें जो आप लोगों को बता देते हैं। वो हमारे पास क्या है, कहता है इन दिस थ्योरम A डिवाइडेड बाय B, A को मतलब B डिवाइड कर रहे हैं, और Q इज कॉल्ड क्वोशिएंट एंड R इज कॉल्ड रिमाइंडर, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, इफ R इज 0
अगर r 0 होगा, वही बात जो मैंने अभी आपको थोड़े से गौर फिक्र करने के लिए कहा था, अगर मैं r को 0 कर दूं तो देखो ये पूरी डेफिनेशन किसकी बन गई है, ये तो डिवाइजिबिलिटी की डेफिनेशन बन गई है, b डिवाइड्स a बन जाएगा। इफ r इज 0 देन वी से दैट b डिवाइड्स a, तो b जो है a को डिवाइड कर रहा है। ओके, कन्वर्सली क्या मतलब, इफ चले इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे b डिवाइड्स a, देन अगर b a को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब उनका रिमाइंडर 0 है। हाँ, कन्वर्सली यही बोल रहा है कि अगर, हाँ ये शायद मैंने आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड कर देता है, डिवाइजिबल होता है, इसका मतलब उनका रिमाइंडर 0 हो रहा होता है। अच्छा चलिए खैर आगे चलते हैं। इफ़ b इज इक्वल टू 2, अगर b हमारा 2 हो जाए, ज़रा आ जाओ इधर पुट तो करो, b हमारा यहाँ आ गया 2 और r मेरे ख्याल से हो गया या 0 होगा या 1 होगा। अच्छा चलो ठीक है, इफ़ b इज इक्वल टू 2 देन r या तो 0 लो या 1 लो। अगर आप वो कहता है इट मीन्स डैट एवरी इंटीजर ईदर ऑफ द फॉर्म दिस और दिस, वो कहता है हर इंटीजर या तो इस फॉर्म में होगा, b को 2 रखो और r या तो 0 रखो, r या तो 1 रखो। अब ज़रा गौर से देखो, हर इंटीजर या तो क्या होता है, इवन होता है या तो ओड होता है। आप देखो कोई भी इंटीजर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो वो इवन बन जाएगा, और फिर उसी शक्ल में मतलब 2 के प्लस 1 कर दोगे तो वो ओड बन जाएगा। अब वो ये बता रहा है, वो कहता है इफ़ इट इज़ द फॉर्म, अगर ये फॉर्म है इसका मतलब ये है इट इज़ इवन, और इसका मतलब ये है, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, ओड। चलो ठीक है आगे चलो। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अभी तो थोड़ी सी अक्ल आप लोगों ने यूज़ करनी है, और ये हैं बड़े मज़े की और छोटी सी अच्छा अब देखते हैं कि ये हमें क्या कहता है। कहता है एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन वन ऑफ द थ्री फॉर्म्स। वो कहता है हर इंटीजर को इन 3 फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा वैसे मैं इसके बारे में बड़ा गहराई से सोच रही थी, इसने जानबूझ के ये 3 वाला क्यों लिया। अगर अपना सोच रही थी, अभी मैं सिर्फ सोच रही थी, मैंने इसे ना पेन पेंसिल पकड़ के इसको वो नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, तो ना अगर मैं क्या ले लूँ, अगर मैं ना n की जगह में मतलब b, जैसे इस कंडीशन को आप ज़रा गौर से देखो, इसने कहा है हर इंटीजर को मैं इसमें लिख सकता हूँ, तो यही केस में ना 4 या 2 या 5 इनके लिए भी कर सकती हूँ। तो वो कैसे करती हूँ वो अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे वो कहता है एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन वन ऑफ द 3 फॉर्म्स, इनमें से कोई इसी एक फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब ज़रा गौर से देखो, लेट ए बी एन इंटीजर, कोई एक इंटीजर है, देन बाय यूक्लाइड थ्योरम ये कहता है ए को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, मतलब 3k प्लस r। अच्छा अभी तो देखो, ये इधर k हमारा q है, r हमारा रिमाइंडर है, और 3 इधर इसने ले लिया है, ऐसे ही ले लिया। जैसे आपको याद होगा, ये इसने, मैं भी इसी के बारे में 3 सोच रही थी, इसने 3 ही क्यों लिया है। 4 के लिए भी ये केस बन सकता है, ये 5 के लिए भी बन सकता है, और इसके अकॉर्डिंगली बन सकता है। अब देखो, ये देखो, इसने 3 ले लिया, तो इसने जानबूझ के यहाँ पे एक इंटीजर वो आ गया a की जगह। फिर अगर उसने यहाँ 3 ले लिया, 3 इसने यहाँ शो कर दिया, तो आपने b की जगह 3 रख देना है। अच्छा, और फिर k प्लस r। अच्छा अब इधर r के बारे में उसने बताया है, r की डेफिनेशन यूक्लिडियन थ्योरम में अभी पढ़ी है हमने, क्या होती है, या तो हम इक्वल टू 0 होती है, ये 0 से बड़ी होती है, ये लेस देन 3 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से स्टार्ट होगी, 0 अगला नंबर 1 अगला नंबर 2, इसका मतलब है r के ये 3 पॉसिबल केसेस हैं। अब एक एक करके आपको तीनों पॉसिबल केसेस दिखाती हूँ। यही शक्ल अगर r में 0 रख दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर, और फिर इधर क्या कर रहा है, r को 0 रख रहा है और k को n, कोई इंटीजर है ना, तो इससे n रख रहा है, तो ज़रा देखो आपकी ये वाली शक्ल तो बन गई। इसी तरह अब r को 1 और k को n रख रहा है, देखो आपकी ये वाली शक्ल बन गई। इसी तरह r को 2 और ये k को n रख रहा है, तो ये हमारे पास ये वाली शक्ल बन गई। अच्छा अब इसके बारे में ये अच्छा फिर अब हमें ये कहता है हमने ये शक्ल बनानी है, ये तो हमारे पास बना हुआ है 3k प्लस 2। अब इधर उसने क्या काम किया, इधर उसने ये किया, उसने 2 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1। अब आपको पता है इसमें से फर्स्ट कंडीशन में से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लिया। अब आपको पता है k प्लस 1 कोई एक इंटीजर है, उसको उसने नाम दे दिया n का। यहाँ पे इधर k इसने n लिया था ना, इसलिए यहाँ पे उसने अभी मेंशन नहीं किया k हमारा क्या है, उसने मेंशन नहीं किया। तो ये जो भी शक्ल बनी है ये k प्लस 1 बना, इधर उसने n का नाम दे दिया। तो अब हमारी ये वाली एक्सप्रेशन बन गई जो हम लोगों ने निकालना था, 3n माइनस 1, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। हैंस एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म दिस, और ये हमने प्रूफ करना था, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं।
अब मैं अगली एग्जांपल आप लोगों को दिखाती हूँ। अगली एग्जांपल वो ये कहता है एवरी ओड इंटीजर कैन बी रिटन एज, हर ओड इंटीजर को हम लिख सकते हैं या इस शक्ल में या इस शक्ल में। अब कैसे लिखना है ये अब आप लोगों ने करना है, और ये आप लोगों के पास असाइनमेंट है आप लोगों के इस लेक्चर की कि हम इसको कैसे करेंगे। और इससे नीचे वो हिंट भी दे रहा है आपको, वो कह रहा है कि ऑड नंबर को इनकी जनरल फॉर्म हमारे पास है 2k+1 है एज ऑड इंटीजर। ये उसने बस इतना सा हिंट दिया, अब वो कहता है अब खुद करो, आपका काम जाने। चलो अब हम चलते हैं, मैं आपको अब अगली एग्जांपल दिखाती हूँ। अगली एग्जांपल है हमारे पास n इज ऑड। वो कहता है अगर मेरा n ऑड है, फिर वो कहता है a+b डिवाइड करेगा a⁴n प्लस ab⁴n, इसको डिवाइड करेगा। अब ये प्रूफ करने के लिए आप लोगों को पता है मैथमेटिकल इंडक्शन का हम करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं, हम लोग ना पहले जो रिजल्ट होता है उसको n=1 के लिए वेरीफाई करते हैं, फिर हम 2 के लिए वेरीफाई करते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये इसकी जनरल फॉर्म फॉर n=k के लिए ट्रू है, फिर हम यूजुअली फिर n=k+1 के लिए हम वेरीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकालते हैं। अगर निकल आती है तो हम कहते हैं वाह हो गया काम हमारा। तो अब हम देखते हैं कि ना और फिर हम कह देते हैं हेंस ये जो ये प्रूफ है सारे इंटीजर्स के लिए होल्ड करता है। तो आज भाई अब हम इसको देखते हैं। हमें पास वो क्या कहता है अगर n मेरा 1 है तो रिजल्ट ही ट्रू। देख लो आपका n 1 ये भी 1 हो जाए तो ये a+b बन जाएगा, a+b बन जाएगा। और आपने पीछे डिवाइजिबिलिटी के मेरे लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि एवरी नंबर इज डिवाइजेबल टू इटसेल्फ, हर नंबर अपना ही इटसेल्फ वो डिवाइजर होता है। अच्छा तो ये तो हमारा n के लिए 1 के लिए तो ट्रू हो गया। अब हम k के लिए कहते हैं कि भाई k के लिए भी होल्ड करता है, और अब हम k+2 के लिए प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे। अब ये देखो, अब आपको पता है डिवाइजिबल की डेफिनेशन क्या थी कि ये पूरी चीज़ इक्वल के साइड पर कौन सी साइड लेफ्ट हैंड साइड पर आती है, और फिर ना ये वाली चीज़ किसी कांस्टेंट के साथ इंटीजर के साथ मल्टीपल होकर राइट हैंड साइड पर आती है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये ज़रा वैल्यू यहाँ पे रखो। अब आपको पता है कि ये हमारे पास हम इसे खोल सकते हैं, इन्हें हम k+a² कर सकते हैं, माइनस सिमिलरली इसे भी खोल सकते हैं। वो उसने लास्ट टर्म में किया हुआ है। अब यहाँ उसने क्या किया है, यहाँ उसने ये वाली टर्म मतलब a और b² प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, माइनस भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है। अच्छा अब इधर ज़रा गौर से देखो, a कॉमन है, कॉमन ले लो। अच्छा अब ये a² माइनस b² बना, ओके बात समझ आती है। अब इधर क्या चीज़ कॉमन है, b² कॉमन है, कॉमन ले लो, और ये हमारे पास आ गया ऐसे। अच्छा अब आप लोगों को याद होगा अभी आपने इधर बोला था कि a⁴k+b⁴k ये डिवाइजेबल है किसका है, इसको a+b इसको डिवाइड करता है। तो ना अब आप ये वाली चीज़ को तो कंफर्म हो गया कि a+b इसे डिवाइड करता है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, ये वाली साइड हो गया, इसको तो अब हटा दो कि इसको a+b जो है a+b इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब है इसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। तो इस पूरी टर्म को तो वो आपको पीछे थ्योरम पढ़ाए थे, डेप्थ में जाके एक चीज़ एक्सप्लेन की थी, तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लो, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा चलो ये हो गया। अच्छा फिर इस वाली चीज़ पर आओ। इस वाली चीज़ के बारे में आप लोग को वो क्या कहता है, आपने वो कहता है हाँ वो कहता है आपको पता है a⁴k और +b⁴k को a+b डिवाइड कर रहा है, और k के बारे में आपने कहा था कि कोई इंटीजर है, तो ज़रा k की जगह जहाँ जहाँ कोई एक इंटीजर रख दो, 2 रख दो, इधर भी रख दिया इधर भी रख दिया, तो a+b a² + b² को भी डिवाइड कर रहा है। तो जब इसको भी डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया, इसको भी डिवाइड कर रहा है। ये क्या इसने कटिंग की हुई है, और चलिए खैर ठीक है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, a+b इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ये भी डिवाइजेबल है a+b का, और फिर इसका ये पूरा मल्टीपल है, तो a+b इस पूरे को भी डिवाइड कर रहा है, a+b इस पूरे को भी डिवाइड कर रहा है। तो ओवरऑल फिर क्या हुआ कि a+b अगर ये पूरी साइड को डिवाइड कर रहा है तो हेंस प्रूव्ड a+b इस साइड को भी डिवाइड करेगा। तो ये हमने शो करना था, जो कि हम शो कर चुके हैं, और अब वो कहता है कि भाई हमारा थ्योरम कंप्लीट है। अब आगे चलो। अच्छा अब ये हमारे पास क्या कहता है, अगर n हमारे पास ओड है, इफ़ n इज ओड, फिर वो कहता है कि ना 8 डिवाइड करेगा n² - 1 को।
अच्छा चलो ठीक है, बताओ भी कैसे करेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई करेगा या नहीं करेगा। आप डिवाइजिबल की ज़रा डेफिनेशन लिखो। डिवाइजिबल n के बारे में गिवन है कि ये ओड है, ओड की जनरल फॉर्म ये है। अच्छा चलो ठीक है, अब हमने ये शक्ल बनानी है, n स्क्वायर माइनस 1 निकालना है। n का ज़रा चलो आ जाओ इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमें खोलेंगे तो ये आ जाएगा। आपको चाहिए n स्क्वायर माइनस 1, ये 1 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अच्छा चलो इसकी तो वो सिंप्लीफिकेशन कर रहा है, 4k कॉमन था, कॉमन ले लिया, 1 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये शक्ल हमारे पास आ गई। अच्छा अब हमें कैसे पता चलेगा n स्क्वायर माइनस 1 को 8 डिवाइड कर रहा है। आओ ज़रा इधर आओ। अब वो कह रहा है कि ये जो हमारा k है, ये जो अंदर कांस्टेंट यूज़ हो रहा है, आपने कहा था इंटीजर में से है। अब इंटीजर्स तो इवन भी हो सकते हैं, ओड भी हो सकते हैं ना। अब यहाँ पे वो बोलता है इफ़ k इज़ इवन, अगर k हमारे पास इवन है तो k की शक्ल कैसी होगी, 2 टाइम्स k1, और ये हमारे पास k1 z को बिलोंग करता है। अब ज़रा एक और चलो आ जाओ, जहाँ जहाँ आपको k नज़र आ रहा है वहाँ 2k1 ज़रा पुट करो, यहाँ पे भी आ जाएगा 2k1, यहाँ पे भी आ जाएगा 2k1, ये देखो इसी शक्ल में ज़रा पुट करो। 4 एज इट इज़, यहाँ आ जाएगा 2k1 होगा तो वो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और k1 आ जाएगा और अंदर हमारे पास ये शक्ल आ जाएगी। और अब ज़रा गौर से देखो, ये पूरा पोर्शन अगर हम कोई इंटीजर बोल दें तो इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है इस 8 के साथ, तो हम लोग तो वो डिवाइजिबल की डेफिनेशन इजीली बनाने में कामयाब हो गए कि ये जो 8 है वो डिवाइड कर रहा है n स्क्वायर माइनस 1 को। ये वो वाला केस है जब हमारा n क्या होगा, इवन होगा, इवन। अच्छा चलो ओड का केस लेते हैं। व्हेन k इज ओड, जब हमारा k ओड हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसके बारे में वो एक्सप्लेन कर रहा है। k अगर ओड है तो ओड की जनरल फॉर्म है 2k2 प्लस 1। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ भाई। अब ये वो जो ऊपर वाली शक्ल थी वहाँ पे पुट कर दो, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे k की जगह पुट कर दो। तो जैसे हम पुट करेंगे इधर ज़रा सिंप्लीफाई होगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ज़रा 2 तो कॉमन तो लो, तो बाहर आ जाएगा 8 और ये अंदर वाला सारा हो गया कोई एक इंटीजर। तो अब यह हमने डिवाइजिबिलिटी की मैंने डेफिनेशन बना दी कि ये जो n स्क्वायर माइनस 1 8 टाइम्स सम कांस्टेंट, देन दिस इज शोइंग दैट a इज डिवाइजिबल बाय n स्क्वायर, a इज डिवाइडिंग n स्क्वायर माइनस 1। अच्छा अब यहाँ वो कहता है शो डैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, कोई से भी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हों इज डिवाइजिबल बाय 6। कोई से 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं उनका डिवाइजिबल कौन है, 6 है। आ जाओ भाई आ जाओ, हम एक्सप्लेन करते हैं नीचे, यही है। शो डैट प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिवाइजिबल बाय 6। वो 6 के डिवाइजिबल है। कैसे है, रुको पहले स्टेटमेंट को गौर से देखो। प्रोडक्ट एनी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, अब आपको पता है 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने हैं। आज 3 कंसेक्टिव इंटीजर आपको दिखाती हूँ। 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हमारे पास क्या है, अगर सपोज एक इंटीजर हमारे पास है, पहला इंटीजर है n में 1 ऐड करोगे तो अगला आएगा, फिर n में 2 ऐड करोगे तो अगला आएगा, मतलब इसी में एक और 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये n + 2 बन जाएगा। तो ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स ले लिए हैं। अब वो कहता है इनका प्रोडक्ट करो। चलो आज वी हैव टू प्रूव दैट, वो कहता है ये इसको हम कैसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। चलो आज मैथमेटिकल इंडक्शन से ही कर देते हैं प्रूफ, कोई मसला तो नहीं। उधर क्या होता है, आसान से काम होता है, k n की जगह k1 पुट करना होता है, फिर n की जगह k पुट करना होता है, फिर k + 1 के लिए प्रूफ करना होता है। कैसे करते हैं वो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जहाँ जहाँ आपको इनका प्रोडक्ट को हमने शो करना है ना कि 6 का मल्टीपल है, सबसे पहले जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ ज़रा पुट करो, वो पुट करो, 1 पुट करो। ये 1 1 1 1 + 2 कितना हुआ 3, और 1 + 1 कितना हुआ 2, और ये हो गया 1 1 2 3। इनका ज़रा प्रोडक्ट करो, आंसर क्या आता है 6। ये देखो 6 डिवाइडेड बाय 6, तो पहले तो मेरा रिजल्ट हो गया, वेरीफाई हो गया कि इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वाकई वो 6 का डिवाइजिबल है। चलो आ जाओ, अब हम क्या करते हैं, n = k के लिए ये कंडीशन हो हम स्टैटिक बना देते हैं। अब k + 1 के लिए मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी। तो अब ये देखें, ये हमारे पास हो गया ऐसे। अब ज़रा गौर से सुनना, ये बड़ा गौर से समझने वाली चीज़ है।
हमने क्या प्रूफ करना है, एन जहाँ जहाँ एन नज़र आ रहा है वहाँ पे के प्लस के लिए प्रूफ करना है ना। क्लास में मैं आपको ना मैथमेटिकल इंडक्शन के भी बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी डिटेल में जाके। अभी ये ना मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि मैथमेटिकल इंडक्शन मैं आपको यहाँ पे लगा रही हूँ। इसके ऊपर भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, मेरे ख्याल से शायद FSC के कोई उसमें से बनाया था, बुक में से बनाया था, तो वो आप वहाँ पे जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखें। FSC का पार्ट 1 के नाम से वो प्लेलिस्ट है, उसमें इसका होगा मैथमेटिकल इंडक्शन का मैंने बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ। अच्छा चलें खैर आगे चलते हैं। जहाँ जहाँ एन नज़र आ रहा है वह जहाँ जहाँ एन नज़र आ रहा है वहाँ k+1 पुट करो, ये आ जाएगा k+1 k+1 k+1। तो ये हमारे पास हो जाएगा k+1 पुट करने से ये k+1 ये k+2 हो जाएगा, k+3 हो जाएगा। अच्छा अब एक काम करते हैं, ये देखो इसे ज़रा गौर से देखो, आधी शक्ल तो बन रही है k+1 k+2 ये शक्ल। अब ये वाली जो चीज़ है ये थोड़ी सी है डिफरेंट है। अब यहाँ क्या हुआ है वो अब आपको बताती हूँ। यहाँ ये हुआ है कि ये फर्स्ट के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर आप ज़रा इसे सेपरेट उठाएं, ये k इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये शक्ल क्या बनेगी, जब ये k इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली शक्ल बनेगी। फिर आप लगाएं प्लस, दरमियान में प्लस, और फिर ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो और फिर ज़रा गौर से देखें, आप लोगों ने पीछे आप लोगों को मैंने बताया था कि लीनियर कम्बिनेशन पे भी डिवाइजिबिलिटी होल्ड करती है। अगर आप लोगों को याद होगा bx + cy a डिवाइड कर रहा था, bx + cy को डिवाइड कर रहा था। अब देखो ये हमारे पास एक तो इसको ज़रा आप एक काम कीजिएगा, इनको ज़रा प्रोडक्ट की शक्ल में लिख लीजिएगा। इस बुक वाले ने नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। तो फिर अगले प्रॉपर्टी ये कीजिएगा, 6 इस टर्म के पास भी आएगा, 6 वो 3 के मल्टीपल वाली टर्म के पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा। अच्छा अब ये वाली टर्म तो हमें इजीली प्रूफ हो गया कि k+1 k+2 वो 6 उसे डिवाइड कर रहा है, ये तो होल्ड कर गया, इसे तो हमें होल्ड करने की जरूरत ही नहीं, ये तो बाय ए से ही ये होल्ड कर गया। अब इसके ऊपर बहस चल रही है कि क्या ये जो है ये 6 का मल्टीपल है, ये 6 इसका डिवाइज़र है या नहीं है। अब वो करने के लिए ये क्या करता है, उधर आ जाता है, उसके हम 1 पार्ट तो हो चुका है, 1 इज़ प्रूव्ड बाय ए, ठीक है। नाउ वी चेक 2, अब हम 2 को चेक करेंगे। अब कैसे चेक करते हैं वो ज़रा गौर से देखो। वो कहता है के, ये जो अंदर आपका यूज़ हो रहा है के, अब ये के या तो इवन होगा या ओड होगा, वही बहस जो पहले चली थी हमारी। अगर इवन है वो भी देख लेते हैं, अगर के इवन है तो हमारे पास के की वैल्यू ये होगी। ज़रा पुट तो करो, जहाँ जहाँ के नज़र आ रहा है वहाँ 2k1 तो ज़रा पुट करो, क्या आंसर आता है देखो तो सही, क्या आंसर आता है, कहाँ गया ये देखो, ये इसने पुट कर दिया। और ज़रा ये देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन आएगा तो ये 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 6 हो जाएगा। तो ये देखो इस पूरे को 6, ये 6 का जो भी मल्टीपल है वो ये डिवाइड कर रहे हैं ना, 6 है, 6 इसे डिवाइड कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वाकई अगर n हमारा k हमारा इवन है तो वाकई ये देखो देख लो आपके सामने 6 इसका डिवाइजिबल बन गया। अच्छा अब अगर हमारा k हमारा ओड है, ओड होने का मतलब है तो 2k2+1 हो जाएगा। तो अब ये ज़रा पुट करें इस शक्ल में, कहाँ कौन सी शक्ल, कौन सी, इस शक्ल में k2k+1 ज़रा इधर भी पुट करो और देखो क्या शक्ल बनती है। ये शक्ल बनती है, इधर से तो कॉमन नहीं आ सकता, इधर से कॉमन आ सकता है, तो आप कॉमन लेंगे दोबारा 6 बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 6 का डिवाइजेबल है, ये भी 6 का डिवाइजेबल है, तो हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। अब ये नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। अच्छा इसका प्रूफ चलें ठीक है, इसका प्रूफ हम बाद में कर लेंगे। इसका प्रूफ भी वैसे आसान है, मैं अगर आपको दिखा देती हूँ, आप लोग खुद इसे करें, अगर फिर भी ना हुआ तो मैं करवा दूँगी। ये इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ के बारे में ये स्केच इसका लिखा हुआ है। देखिए ये सारा प्रूफ कर रहा है कि आर को ये भी शो करना है, आर को ये भी शो करना है, और कंट्रापोजिटिव मेथड लगाकर और फिर आखिर में इनको यूनिक भी शो करना है। ये चलो मैं क्लास में आप लोगों को करवा दूंगी, लेकिन ये इसका मैंने दिया हुआ है, आप लोगों को सारा मेथड दिया हुआ है इसका, वो हमारा थ्योरम है ना, उसका मेथड सारा का सारा आपको दे दिया। फिर भी अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी हो आप लोगों से नहीं होता तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसके लिए अलग आपको लेक्चर बना के दे दूँगी। ठीक है बच्चों, चलें ठीक है, अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।